हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में वो लॉगरिदम्स है। लॉगरिदम्स में हम लोग जो क्वेश्चंस बनते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में वो प्रॉपर्टीज पर बनते हैं, है ना। लॉगरिदम्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर वो आपको प्रॉपर्टीज पता है लॉगरिदम्स की तो आपको वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। लॉगरिदम्स में खैर जैसे कि अगर सपोज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर a की पावर ऑफ x इज इक्वल टू c है, ठीक है, तो x जो होता है वो आपका लॉगरिदम कहलाएगा। ठीक है, लॉगरिदम कहलाएगा ऑफ अ नंबर c टू द बेस a। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे कि log बेस a c इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, तो x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ अ नंबर c टू द बेस a। फिर से बोल रहा हूं, x इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ अ नंबर c टू द बेस a एंड इट इज रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, 2 की पावर ऑफ 3 इज व्हाट, 8। ठीक है, तो जो 3 है वो क्या हो जाएगा, log बेस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो ये तो खैर आपको पता ही था। आगे प्रॉपर्टीज भी आपको पता होंगी, जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे कि log बेस a इन ब्रैकेट सपोज m इंटू n है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, log बेस a m प्लस log बेस a n। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि log बेस 10, log बेस 10 है और यहाँ 15 है, सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 एंड 5। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, log बेस a m अपॉन n will be written as log बेस a m माइनस log बेस a n। ठीक है, तो इस टाइप से। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे log बेस a m की पावर ऑफ n कैन बी रिटन एज व्हाट, n log a m। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल log बेस 5 है और यहाँ 625 है, सो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, log बेस 5, log बेस 5 5 दी पावर ऑफ 4, है ना, 5 की पावर 4 625 होती है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 4 log बेस 5 एंड 5। अब इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपसे कह दे कि log बेस 565 की वैल्यू क्या होगी, है ना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये दे देगा। ठीक है, तो कैसे आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर डी लिख लेते हैं। जैसे log बेस a है, राइट, और यहाँ पर n है इन ब्रैकेट m है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n log बेस a m। ठीक है, तो log यहाँ पर ये log हो गया a, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है शायद, यहाँ पर ये n नहीं है, ये a की पावर n है। ठीक है,
ए की पावर ऑफ एन एम इज इक्वल्स टू, इट विल बी इक्वल्स टू 1/n लॉग बेस ए एम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारा लॉग बेस 2 की पावर 4, यहाँ पर 8 है सपोज। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 लॉग बेस 2 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ई लॉग बेस ए बी विल बी इक्वल्स टू लॉग बेस इन बी अपॉन लॉग बेस एन ए। ठीक है, तो अगर जैसे ये बी है और ये ए है, तो यहाँ बी हो जाएगा, ये लॉग ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको सही से लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा लॉग बेस एन और ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये बी है आपका और ये ए। ठीक है, तो ये जो बेस है उसको यहाँ पर लॉग ए कर दिया और दूसरा बेस हम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। लॉग बेस 2 5 है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 अपॉन लॉग 2 लिख सकते हैं। बेस आप कुछ भी कोई बेस ना दिया हो तो 10 लेते हैं, जनरली तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सपोज लॉग 16 बेस 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, log 16 अपॉन log 2, है ना, बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। ये जनरली ये वाली प्रॉपर्टी लोगों को पता नहीं होती है। जैसे सपोज log बेस ए एक्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log एक्स अपॉन log ए। ठीक है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ पर सपोज बेस एन है। ठीक है, और इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1/log बेस एक्स और ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहने का मतलब बस ये है कि जैसे log बेस ए एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log एक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे चलो, अच्छा एक इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे log बेस 3 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log 3 बेस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी है कि log बेस ए बी मल्टीप्लाइड बाय log बेस बी ए। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कैन बी रिटन एज log बेस एन बी अपॉन log बेस एन ए मल्टीप्लाइड बाय log बेस एन ए अपॉन log बेस एन बी, राइट। और इट विल बी इक्वल्स टू 1, कैंसिल आउट हो जाएगा सब। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि log 2 5 हो और log 2 5 हो तो ये 1 लिखा जा सकता है। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ठीक। ठीक, आप प्लेबैक स्पीड प्लीज
ट्रेस कर लिया करो वाइल वॉचिंग माय लेक्चर, क्योंकि मैंने मेरी पीपीटीज पहले से प्रिपेयर नहीं है, बस डायरेक्टली आपको पढ़ाता हूँ। तो 1.25 और 1.5 पर करके देखोगे तो आपको लेक्चर सही लगेगा, अदरवाइज स्लो लग सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं, उसको जरूर आप देख लें लॉगरिदम्स में। व्हेन बेस इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन बेस इज नॉट मेंशन्ड, मेंशन नहीं, तो आप क्या लोगे? बेस को 10 लोगे हमेशा। ठीक, लॉगरिदम टू द बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिदम्स। ठीक है, तो कॉमन लॉगरिदम्स हम ले लेते हैं बेस 10 लेकर के। नेक्स्ट नोट पॉइंट ये है हमारा कि लॉग बेस ए और ए हमेशा 1 होगा। अगर बेस और ये वैल्यू सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, लॉग बेस 5 5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग बेस 2 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, लॉग 1 और बेस ए, आई मीन बेस कोई भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है ऑलवेज। ए में बी एनी नेचुरल नंबर, ये आपका कोई भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि सपोज ए है, वैसे मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू पता चल गया होगा लेकिन बता देता हूँ फिर से। और पावर है ए की पावर log बेस ए एक्स है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एक्स के इक्वल हो जाएगी। 5 की पावर log बेस 5 3 मेंशन है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 पावर log बेस 3 7 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक, तो लॉगरिदम्स में बस आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लगा लो। ठीक है, गूगल पर आप डालना एप्टीट्यूड रीजनिंग, आई मीन लॉगरिदम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, 2 4 क्वेश्चंस लगा लेना। प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करने के बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेना, आपका लॉग पोर्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।